आइए मित्रों, नमस्कार। आज तीसरी कक्षा होगी मैथ न्यूमेरिकल। ठीक है, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। कहता है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। फिर आपका योगफल आ गया 210 का धनात्मक गुणनखंड बताया हुआ था हमने। इससे पहले वाले वीडियो देखें, यहां पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इस प्रकार से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 2 से ये 5 6, 3 से, हाँ 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से कर देते हैं 5 7 जा। देखिए 2 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक, 3 कितनी बार है? 1 बार आया। 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। 7 कितनी टाइम्स आया? 1 टाइम्स। ये आपको गुणनखंड नहीं बोला जा रहा है। गुणनखंड बोलता तो पावर को 1 बढ़ा देते, 2 लिखते 2 लिखते 2, और ये भी जो है ना 2 लिखते, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाता गुणनखंड। गुणनखंड कितना? 16। लेकिन ये जो 16 गुणनखंड होगा उसको जोड़ना है आपको, यानी योगफल। इसके लिए हमने बताया इसी को 0 से उठाइए। कहां से उठाइए? 0 से आप उठाइए। 2 to the power 0, और योगफल बोला तो प्लस 2 to the power 1, बस। फिर गुना है तो गुना का चिन्ह दे दिया। फिर आ जाइए 3 to the power 0, फिर प्लस 3 to the power 1 गुना आपका 5 दिया गया है, 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1, फिर चले 7, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह देते जाओ आप। ये वाला 7 to the power 0 प्लस 7 to the power 1। ये देखिए, अब इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू कितना? 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू 2, और इसको आप प्लस करेंगे 3 हो जाएगा 1। सॉल्व करते जाइए। चलिए इसको क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। 2 1 3 हो गया, 3 गुना 2 1 3, 3 1 4 हो गया, गुना 5 1 6, गुना 7 1 8। अब जो है सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 576। 1 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 1 नंबर हमारा उत्तर होगा। ये हिसाब किनको नहीं समझ में आया कि 576? बिल्कुल, पहले वाला क्वेश्चन यदि आपने बना लिया बन गया होगा। अब देखिएगा प्रश्न, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। 4 और 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या। अब देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कहता है 4 और कितना? 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 होता है। समकोण, हेलो क्या? राइट एंगल। राइट एंगल में कितना होता है? राइट एंगल किसको कहते हैं? ये क्या है? राइट एंगल है समकोण 90 डिग्री। देखिएगा इधर, कहता है 4, तो हम कहते हैं जब एगो में 90 है तो 4 में कितना होगा? 4 गुना 90, 9 चौके 36, 360 डिग्री। तो ये दोस्त आपका 360 डिग्री हो गया। ये वाला कितना हो गया? 360 डिग्री। अब कहते हैं 2/3 समकोण। समकोण का ना 2/3 नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 राइट एंगल। 2/3, इसका 2/3 निकालिए। 2/3 मतलब 90 का मतलब गुना होता है 2/3 बराबर। देखिए 90 का मतलब गुना, और 2/3 इस प्रकार से 3 3 जा 9, 3 3 9, एगो 0 बैठा दीजिए, और ऊपर ऊपर गुना। कितना हुआ? 60 डिग्री। तो इसमें 60 डिग्री को प्लस कर दीजिए।
6 6 12, 442, 420 हो गया। मतलब कुछ नहीं है, प्रश्न में कहा गया 4 और 2/3 समकोण में। किसमें? समकोण में। हम जानते हैं एक समकोण 90 डिग्री, तो 4 समकोण चर नंबर 36 और इसी का 2/3 निकाल लीजिए। इसी का 2/3 निकाल लेंगे, 2/3 निकाल लेंगे, 3 3 30 और ये 60 हो गया गुना हो करके। कुछ है? कुछ नहीं। इस बार भी ऑनलाइन प्रश्न में पूछा गया था, आपने देखा होगा। कहता है 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। क्या? सबसे छोटा सार्वगुणज। छोटा में क्या बताया था हमने? एलसीएम ले लीजिए। छोटा में क्या करना है? एलसीएम, लोवेस्ट। मतलब ये होता है स्मॉलेस्ट का मतलब एल, और ये देखिए सी, और ये देखिए एम। तो आप फटाक से इतना इतना का सबसे छोटा जैसे बोला, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऐसे ही निकालते थे हो, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये वाला 3। बाद में कर सकते हैं आप, यूट्यूब पर है ही, घर पे करना है ये। अभी समझिए, 2 दूनी 4, 5 20 तिया 60। चलिए ठीक, एलसीएम यानी कि सबसे छोटा हमारा 60 निकल गया। सबसे छोटा कितना निकला? 60 निकला। अब सबसे छोटा, फिर छोटा कह रहा है ना, फिर एलसीएम। बड़ा कहता महत्तम कहता तो एचसीएफ, बड़ा कहता महत्तम कहता तो एचसीएफ। इसी का एलसीएम निकालिए। नहीं कट रहा है, 3 से ले लीजिए। 5 का 5, 6 2 3 जा 6, ये का 3 3 जा 9। 5 और 3 दूनी 6। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। बढ़िया। देखिएगा 5 6 9 है ना, तो 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 5 नहीं रह जाएगा। तो 3 5 जा 15, 15 दिया 45, ये सॉरी 3 5 15, 15 दूनी 30 और 30 दिया 90। तो इसका कितना निकल गया? 90 निकल गया। कहता है इसका अंतर क्या करने के लिए? अंतर। अच्छा ये सही निकला है? 4 5 6, 4 5 6, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 3 6, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। चलिए ठीक है, तो इनका अंतर, इनको घटा लीजिए। घटाने के बाद कितना आ जाता है? 30 आ जाता है आपका। अंतर करने के लिए यहाँ कह रहा है सर, अगर सर माइनस नहीं अगर तो इसमें किसको घटाएंगे सर? इसमें तो इसमें दिया नहीं है सर। अच्छा 4 5 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर, इनको घटाना है आपस में। 4 5 6 ठीक, 5 6 9 स्मॉलेस्ट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग माना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन के आधार पर ले लेंगे। अंतर यदि करते हैं तो आपका 30 आ जाता है। वैसे भी -30 तो आपका है नहीं, और ना इनका अंतर कह रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब शुरू में उसको रखा जाए या इसको रखा जाए, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। -30 वाली बात मैंने बता दी है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है 30 36 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। फटाक से कर लीजिए। सबसे छोटा बोला एलसीएम, सबसे बड़ा बोला तो एचसीएफ, सबसे बड़ा बोला तो एचसीएफ, हाईएस्ट महत्तम। तो निकालिए ना, उसके बाद इनका क्या करना है? गुणनफल। एवरीबॉडी प्लीज, सभी कोई कॉपी में बनाइए, सभी कोई कॉपी में बनाइए। तो और लिखंतु वाला धंधा ज्यादा नहीं, मन की आंखों से फंसते हैं लोग वहां। 50 मिनट 60 मिनट दे देगा, हिंदी में समय नहीं मिलेगा, संस्कृत में इंग्लिश में समय नहीं मिलता है, नाच न जाने और दैवक दोस्त। तो कीजिए कैलकुलेशन दोस्त, लिखंतु वाला धंधा ज्यादा मत कीजिए, मन की आंखों से प्लीज फास्ट। टेल मी द आंसर। चलिए बढ़िया, 1 नंबर। देखिएगा, कहता है प्रश्न आपका, प्रश्न कुछ नहीं है दोस्त। आप लोग जो है ना कैलकुलेशन करने से डरते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं, तरह तरह की चीजें। कहता है 30 36 और 42 का सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा।
तो छोटा यानी कि एलसीएम, लीस्ट या लोवेस्ट, लीस्ट लोवेस्ट, और सबसे बड़ा हाईएस्ट, एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट। निकालिए ना, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, बताइएगा। 6 पंचे 30, 36, 6 42। अब नहीं कट रहा है, 6 गुना 5 कर लीजिए, फिर गुना 6 कर लीजिए, फिर गुना 7 कर लीजिए, कितना हो गया? 1260 हो गया। कुछ मत कीजिए, देखिएगा इधर, 6 पंचे 30, और फिर 30, 3 छके 18, 180 हुआ। 180 गुना 7 कर लीजिए, 180 गुना 7। ऐसी संख्या से गुना कीजिए जिसमें 0 आ जाए। 18 का पारा 7 बार जानते हैं ना, 18 सते कर लेंगे, 18 पंचे 90, 18 छके 78 से, 18 सते 26 से, 18 7 जा 126। तो देखिए 126, एगो 0 बैठा दिए, कितना सरल है यार। चिंतन कीजिए, गणित तार्किक अमूर्त विषय वस्तु है। 1260। अब बड़ा निकाल लीजिए। अब एचसीएफ निकालने बहुत लोग को नहीं आता। 30 से 60 में भाग दीजिए, 30 से 60 में भाग दीजिए आप। तो देखिए 30 से 60 में भागा दे दीजिए। अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, 30 से 36 ना, इधर बनाता हूं, ये तुम इधर आ जाओ। एचसीएफ 30 36। अब देखिए ना, आप देख पा रहे हैं कि 6 निकलेगा, गारंटी है। आप मन की आंखों से बता सकते हैं, अरे तोरी 6 पंचे 30, 6 4 36, 6 7 42, ओ सब में मिल रहा है। इससे बड़ा यानी महत्तम कोई संख्या नहीं है। सोचिए तो जरा चिंतन करके। आइए बच्चा की तरह कर देते हैं। 6 बचला ये ने, अब अच्छा हुआ से फिर केकड़ा 30 के देंगे। कितना आया आपका? 6। फिर 6 से इस 42 को, यानी पूरा खत्माना है ना, तो 6 सत्ते 42, पूरा खत्म हो जाएगा। तो 6 हुआ, क्या हुआ एचसीएफ? 6 हुआ एचसीएफ। अब देखें क्या कहता है, 1260 और 6 गुणनफल, 1260 गुना 6। अब देखिए तो इसमें गुना कैसे करेंगे, फटाफट इधर देखिएगा, फटाफट। 6 4 36, 6 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 बाकी 1, 6 कम 6 7, और ये 1 0 बैठा दिया हमने। और यहाँ उत्तर के रूप में हमारा 1 नंबर 75 7 आपका उत्तर हो गया। तो फटाफट करना पड़ेगा, 50 मिनट। 129 एक विद्यार्थी इधर, 130 लोग का रिजल्ट देने के बाद 31 लोग असफल जो हुए इस बार हमारी संस्था से। सुनिए उनकी तरह तरह की दास्तान, कहां उन्होंने ज्यादा समय दे दिया, खासतौर पे मैथ में एकदम लॉलीपॉप नियर ललचावे वाला क्वेश्चन। 50 मिनट दे दिया, 1 घंटा दे दिया। उधर संस्कृत में टाइम नहीं, बोलता हिंदी में टाइम नहीं। तरह तरह की अपने अपने दुखड़े हैं। आपको नहीं करना है ऐसा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंड। क्या कहता है, 84 का सभी धनात्मक गुणनखंड जो कि 7 का गुणज है, जो कि 7 का गुणज होना चाहिए। गुणनखंड का योग, जैसे 84 का देखिए, आपको बताया था हमने कि गुणनखंड मतलब एकरा भाग दे वाला, लतियावे वाला, थपियावे वाला, डिवाइड करे वाला, क्या बोलो। देखते हैं, एक भाग लगेगा ना इसमें, 1 ठीक, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा। लेकिन 7 का गुणज, गुणज ऊपर को कहते हैं। गुणज किसको? उस संख्या को और ऊपर, उस संख्या को और ऊपर, मतलब ये सारी संख्याएं नहीं चलेंगी। आप लोग नहीं समझे, छोड़िए, इसको भाग देने वाले संख्या को निकालिएगा। निकालते हैं, देखिएगा 6 के बाद कौन? 7। फिर उसके बाद आपका कहां कहता है 84, 7, फिर 12, 14। सुनिएगा कैसे निकाल रहा हूं मैं, 14 छके 84 होता है। फिर उसके बाद 16 से नहीं, 18 नहीं, 19 20 नहीं, 21 गुने 42 और 21 चौके 84। 21 से हो जाएगा, विभाजित होगा, फिर आपका 42 से हो जाएगा। अच्छा बीच में जो है 28 से भी खाता है क्या? 28 26 वगैरह देख लीजिएगा।
42 हो गया आपका, इधर 84 हो गया। ठीक, देखिए बीच में आपका 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96 नहीं होगा। 28 28, 28 दूनी 56, 28 तिया 28 तिया 84, ये आपका 28 भी हो जाएगा। ये हो गया। अब आपने देखा 84 के ऊपर जाएंगे क्या? सुनिएगा, क्यों नहीं, 84 तक ना बोल रहा है। देखिए इधर देखिए, बनाने चक्कर में ना रहे। ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो 84 को भाग दे सकती हैं, अर्थात गुणनखंड हैं, अर्थात, लेकिन कंडीशन से अप्लाई, जो 7 के गुणज हो, जो, आइए 7 के गुणज लिखते हैं, बोलिएगा 7, 14, 21, 28, 35, 42, डॉट 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 अनंत। गुणज क्या होते हैं? अनंत। सुनिएगा, पूछा गया है ऑनलाइन में, गुणज क्या होते हैं? अनंत। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल अनंत। और फैक्टर होते हैं सीमित, निश्चित। फैक्टर होते हैं निश्चित, गुणनखंड जो होते हैं निश्चित। सुनिएगा, मुझे बताइएगा आप 10 का गुणनखंड, 10 का, आइए लिखते हैं, 1 2 5 और 10 खुद, ये क्या हो गए? गुणनखंड। क्या हो गए? गुणनखंड। अब मैं 10 का गुणज लिखने जा रहा हूं। क्या? इधर से आवाज आनी चाहिए, इधर से गुणज। क्या? आप लिखाइए मैडम, 10 का गुणज लिखाइए, बोलिए। 10 के पास 20 आता है मैडम, 20 मैंने 10 20 30 लुका छिपी नहीं, अखमुनिया आंख आइस पाइस है धप्पो 10 20 30 डॉट 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 अनंत। कहने का अभिप्राय, गुणज जो होते हैं असीमित होते हैं, इनफिनाइट होते हैं, लेकिन गुणनखंड सीमित होते हैं। गुणनखंड उस संख्या के साथ नीचे, नीचे बोलिएगा, गुणनखंड नीचे, उस संख्या के नीचे, गुणज मल्टीपल उस संख्या और उस संख्या के ऊपर, उस संख्या और उस संख्या के ऊपर। ठीक, यही लाइनों में दे देगा, स्टेटमेंट में, समझते रहिएगा। अब 7 का गुणज जो होगा, ये सब तो नहीं होगा, ये होगा, 12 नहीं कटेगा, 14 होगा और 21 28 भी होगा, 42 84, इस सब में 7 से भागा लग जाता है। कहता है इनका योग, क्या कहते हैं? 7 प्लस 12 छोड़ दीजिए, 14 प्लस 21, ये 28 प्लस 42 प्लस 84, सबको जोड़िए। योगफल कह रहा था, जो जोड़िएगा वही उत्तर हो जाएगा। आइए फटाफट जोड़ लेते हैं। जैसे 7 दूनी 14 तिया 21, 21 21 42। हेलो इधर, 7 दूनी 14 7 तिया 21, 14 और 7 कितना? 21, 21 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 84 168, 168 में जोड़िए 28 को। आपका 196 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 196। सर 35 84 को भाग नहीं देता है ना जी, कंडीशन बड़ा भयंकर है क्वेश्चन। फिर से रिकैप में जाइएगा यूट्यूब में और देखिएगा, कंडीशन यहां है 84 के गुणनखंड हो, लेकिन 7 का भी वो गुणज होना चाहिए, यानी 7 का गुणज होना चाहिए। उसी को योग करना है, जोड़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। जैसे छोड़ दिए 12 को छोड़ दिए, जैसे छोड़ दिए ना, तो 7 का गुणज नहीं है। बात कुछ समझ में आई दोस्त? चलिए मिस्टर हीरो हीरालाल, बी नंबर आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। गुणनफल 102 गुना 201 में क्या घटाया जाए? अब ऐसा प्रश्न क्यों दिया गया? घटाक से गुणनफल करने की कला विकसित होनी चाहिए। घटाया जाए, इसमें घटाएंगे ताकि इतना प्राप्त हो जाए, यानी इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाए? आपका 19,999। तो
इतना गुना इतना, ये प्रश्न आप ऐसे नहीं बना सकते हो 109 गुना 201 और इसमें क्या घटाया जाए, देखिए माइनस x घटाया जाए। देखिएगा प्लीज पे अटेंशन, इधर देखिएगा क्या घटाया जाए, मतलब माइनस x, ताकि यानी बराबर कितना प्राप्त हो जाए, इतना। अब बना लीजिए, इतना गुना इतना कीजिए, माइनस x को उधर भेजिए और ये पक्षांतर होके इधर आएगा, माइनस में बदल जाएगा। आइए इसको गुना कर लीजिए। अपन लोग इसको 100 से गुना कर लेंगे, फिर 2 से 200, 1 गुना 2 तो 402। आइए देखिएगा कैसे फटाफट लगभग कर सकते हैं। लगभग ये आपका 2, 1 से गुना कीजिएगा जैसे ही इसमें 102, फिर 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0, 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, फटाक से जोड़ लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कितना हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे 20,502 और ये माइनस x को उधर भेजिए इक्वल टू के। अरे बे ये नोट्स हमने जो आपको दिया है क्यों नहीं बना के लाते हैं कि अगले दिन सर बनाएंगे, जिसमें डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। अभी समझिए, क्योंकि मुझे पता है आप YouTube दोबारा खोल के देखने वाले भी नहीं है। चपोतल बस्ता चपोतले रह जाता है, कम से कम यहां तो देख लें। हमने इसको गुना किया तो प्राप्त हुआ मित्रों 20,502 और ये माइनस x को उधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर पक्षांतर कीजिए। आगे में कौन सा चिन्ह है, प्लस की माइनस? प्लस है, नहीं दिख रहा है तो भूत प्रेत वही प्लस, इधर आएगा ट्रांसफर होगा तो माइनस 19,999 और बराबर का चिन्ह दे दिया, माइनस x उधर पक्षांतर होगा प्लस x। तो देखिए घटा लीजिए 2 यानी कि 12, एक पैसा लिए तो 12, 12 में 9 गया, कितना बचा 3 बचा, 503 हो जाएगा घटाने पर, यही x का वैल्यू। तो पूछा क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, प्रॉब्लम है, करना क्या है, गुना करना है। अब ऐसा जैसे कि क्या करते हैं, जब तक मैं डांटू नहीं बोलूं नहीं तब तक क्या होगा, कैलकुलेटर से कर लेंगे गुना, नहीं करना है मित्र, ऐसा नहीं करते हैं। शार्पनेस फिर घट जाएगी आपकी, यानी तार्किकता। आइए कुछ है प्रश्न में, एक दुकान में इतना खिलौना, देखिएगा घर पे बनाना है, घर पे नोट्स आपको दे दिया गया है ना मैडम, इधर देखिए ना। मुझे फटाक से, आप लोग शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, मुझे इधर से ही उम्मीद है। हाँ आप ही लोग बताएंगे, मेरी निगाहें 3-4 लोगों पर है ज्यादातर, विशेषतया इधर भी 2 व्यक्ति पर। चलिए बताइए आप लोग फटाक से इसका उत्तर बताइए, क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़िए पढ़िए मैडम जी। वो सुन भी रहा है, एक दुकान में इतना खिलौने हैं 239, कितना खिलौना लाया 70 और खिलौने, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें 70 प्लस कर देंगे इसमें, ठीक। उनमें से 152 बिक गए, बिक गई को क्या करेंगे, गुना भागा जोड़ घटा माइनस 152, 239 प्लस 70, 239 प्लस 70 माइनस 152। कोई दिक्कत क्या किसी को? अब हम क्या करते हैं, विकल्प देखते नहीं है, मारे एकदम जोड़ घटा गुना पहले कर देते हैं, अंतिम में ऑप्शन देखते हैं। अरे यार ऑप्शनों को पहले देखिए, बहुत सारे ऑप्शन से बन जाएंगे क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न है आपके सामने, कहता है प्रश्न, कोई पिज्जा है, उसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, ठीक। शेष पिज्जा को बराबर 12 भागों में बांटना है, कितने भागों में, 12 भागों में बांटना है। प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना हिस्सा मिलेगा, क्या कितना हिस्सा मिलेगा।
एक चौथाई का मतलब 1/4। एक चौथाई का मतलब 1/4। रेणु ने खा लिया। देखिएगा, जब 1/4 ये कोई पिज्जा है, इसका 1/4 भाग यानी कि ये चौथा वाला भाग रेणु ने खा लिया, चौथा भाग रेणु ने खा लिया। शेष पिज्जा 12 बच्चों में, शेष पिज्जा कितना बचा? खाया हुआ भाग 1/4, खाया हुआ भाग 1/4। तो दोस्त शेष निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 में घटा दीजिए जो भी खाया गया है, 1/4। देखिएगा इधर, इधर देखिएगा मैडम। अच्छा, मैं कितनी बार बोल रहा हूं ये बातें कि इधर देखिए, इधर देखिए। नोट्स जब आपके पास है तो घर पे क्यों नहीं बनाते? मैं कितनी बार एक ही बात बोलूं? नहीं समझेंगे फिर दिक्कत होगी ना। यहाँ कम से कम देख लें, उसके बाद जो समझ में ना आए उसको चिन्हित कर लें, फिर पूछेंगे सर से। और तरह तरह के उपकरणों का भी सहारा लेंगे। एक ही बात मैं कितनी बार बोलूं? उचित नहीं है ये चीजें। शेष, जैसे एक मजदूर ने 4 दिन काम किया, शेष काम कितना बचा? जैसे एक रोटी का दूसरा हिस्सा खा लिया, शेष कितना बचा? तो संपूर्ण भाग 1 होता है, संपूर्ण भाग 1। 1 में आप घटा लीजिए 1/4। सर 1/4 कहां से आया? सर यहाँ पर 1/4 भाग कितना खाया है? तो 1/4 खा लिया। सॉल्व कीजिए तो नीचे नहीं कुछ तो 1 है ना। 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होगा। और ये 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, और आपका इधर कितना? 3/4। शेष बचा, ये क्या हो गया? शेष बचा। शेष भाग कितना हो गया? शेष भाग 3/4, अर्थात शेष पिज्जा है 3/4। यहां तक कुछ थी सुलझी? सर क्यों निकाले? सर 12, शेष कितना है? 12, बच्चों में बांटा तो 12, अर्थात फिर सुनिए, शेष बराबर 12, और शेष हमने भी निकाला 3/4 बराबर 12। तो 1 निकालिए, 4 तिया, ये 12 गुना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। इसको यदि x मान लेते हैं, 12 गुना 4, इतना तक में किन्हीं को दिक्कत? ये कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया? 12, फिर x बराबर आपका 12 गुना 4, और ये भी तो बटा में नीचे चला आएगा 3। 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे चला आया। यहां दिख रहा है आपको? दिक्कत हुई क्या? अब इसको कटाते हैं, 3 चौके 12, 3 4 जा 12, 4 12 में, तो 4 चौके कितना हुआ? 16, यानी x बराबर क्या हुआ? 16। तो संपूर्ण भाग कितना निकला? 16। संपूर्ण भाग बराबर 16। तो कहता है प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? 12 बच्चों में बराबर भाग में बांट देना है। जो शेष बचा 12, शेष कितना? 3/4 था ना, 3/4। अच्छा, शेष भाग 3/4 है तो इसको भाग दे देते हैं ना हम 12 से। उतना क्यों निकाल दिया हमने? अब इसको देखिए, करते हैं 3/4 गुना, ये 1/12 हो जाएगा। सुनिएगा, यहाँ पर 12 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 12/1, और ये भाग क्या हो जाता है? भिन्न का भाग गुना में बदल जाता है। गुना बदल गया तो 12/1 1/12 हो गया। अब इसको 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी 4 चौके 16, 1/16। तो 16वां भाग मिलेगा प्रत्येक बच्चे को। प्रत्येक बच्चों को
16वां भाग, 1/16वां हिस्सा मिलेगा, 1/16 आपका 1 नंबर। ये क्या करना है ना, ये इतना इतना निकालने की जरूरत नहीं थी, देखिएगा फिर समझिएगा सिंपल में। सिंपल में ट्विस्टेड हो गया। देखिए 1/4 भाग है ना, 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो आप क्या करें 1 में 1/4 भाग, कितना बच गया, कुछ नहीं गिरा, 4 में 1 घटा दीजिए, 3/4 बच गया, 4 में 1 3/4, ये 3/4 शेष भाग हो गया। शेष को कितने भागों में बांटना है, अरे आपके पास 50 टकिया नोट है, 12 भाग में बांटिएगा तो भागे ना दीजिएगा, 12 बच्चा में कोई चीज बांटना है तो भागे दीजिएगा। इसको हम 3/4 को ऐसे भाग दे दें 12 से, देखिएगा 3/4 भाग बन गया गुना में 1/12, 3 चौके 12, 1/16 यानी कि 16वां भाग, 16वां भाग। ये आपका उत्तर हो गया 1 नंबर। बस बन गया प्रोडक्ट से। पुनः देखिए वही वाला प्रश्न जो कि करवा चुके हैं आप लोग को कई बार। 10 इकाई है, 10 दहाई है, 10,000 बराबर है किसके बराबर है बता दीजिए। Why are you getting so late? Why are you taking time? 10,000 का मतलब क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 पे खुद 10, और 10 दहाई का मतलब क्या, इकाई और दहाई पे 10, बड़ा लिखे तो समझ जाइए 10 इकाई, इकाई पे तो खुद 10 से सबको प्लस कर लीजिए, कुछ तो नहीं करना है, बताइए क्या हो जाएगा। Yes, what will be the right answer? C नंबर। चलिए ये 2 को 0 इधर 1 और फिर जी आंसर सी नंबर। चलिए जोड़ लेना है जो भी हो। मोहतरमाओं आप लोग देरी कर रही हैं, इतना तो कर दिया हमने, फिर भी ठीक वैसा ही प्रश्न, गुणनफल इतना में से, गुणनफल ये क्या मजाक हो रखा है, यहां पर देखिएगा इंग्लिश में ये वाला आपका मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर क्या आ जाएगा गुना, ठीक जैसे यहां पर दिया गया है। गुणन का इतना में से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, -x कर दीजिए और बराबर आपका कितना 50,000 5,50,050 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, आप इसको गुना कर लें और इसको इधर पक्षांतर करें और -x उधर चला जाएगा, गुना कीजिए कितना आया गुना करने पर। अच्छा सुनिए तो इधर गुना कैसे कर रहे हैं, मन की आंखों से कीजिए ना, 11 से 11 पंचे 55, अरे 11 पंचे 55, जीरो छोड़िए ना मैडम, 11 पंचे 55 और ये 0 और 11 पंचे 55, ये हो गया इतना, और 2 को 0 इधर बैठा दीजिए आप, -x, इसको इधर लेते आइए, माइनस इसको आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 50 50 50 और ये -x उधर चला गया इक्वल टू के, तो +x बन गया। अब इसमें इसको घटा लीजिए, तो आपने गुना देखा मैंने कैसे किया, आप एकदम बच्चे की तरह 5 0 5 0 फिर 5 का 5 5 का 5 नहीं, थोड़ा सा सोचिए, 11 से आप डायरेक्ट गुना कर सकते हो, बाद में 0 बैठा सकते हो, टेक्निक इंटेलिजेंसी आपको लगानी पड़ेगी। ऐसे लिख के क्यों घटाया आपने, देखिए मन की आंखों से घटाना था ना, 0 0 0 ही आएगा, घट गया, फिर उसके बाद 0 में 5 नहीं घट रहा है बोले तो यहाँ 10 सोच लीजिए, 10 में 5 गया 5,
ऊपर नीचे करके घटाना ये कौन सी फितरत है? वहां उतना समय मिलेगा? ऊपर लिख दिए फिर नीचे लिख दिए तब बच्चा की तरह घटा रहे यार। अभी भी तो ऊपर की मानसिकता रखो। मैंने इतना बताया, समय किलिंग होने से बचाना है आपको। आइए करते हैं, बताइए उत्तर। बी नंबर। बी नंबर। Yes. बाकी लोग? यस सर, बी नंबर। कृष्णानंद भाई हाँ सर। बी नंबर। देखिएगा 10 में आपका 5, 10 5 हो गया। इसके पास 4 है बचा ना, तो 4 बजे 4 हो गया। इसके पास कितना आपका 5 है, 5 में 5 को घटाइए किधर 0 0, फिर उसके 10 में 5 गया 5। बी नंबर हो रहा है आप लोग का। ऑप्शन में है ही नहीं सर। ऑप्शन गुना तो सही किए ना। 11 से गुना कर लिए तो 0 बैठा दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 50 ये दी गई है संख्या। फिर उसके बाद 50 सबका है, कुछ नहीं है, 50 50 है 0। 10 में 5 5, इसके पास आपका 4 और इधर आपका फिर 0, इधर आपका 5 और इधर 50 450, 50 450, 50 450 है ही नहीं, मिसप्रिंट हो गया है। आंसर जो है 50 450 आपका होगा। मैंने कुछ भी 50 450। चलिए डी नंबर हो जाएगा 50 450, 50 450। यहाँ पर 50 450 कर लेंगे ऑप्शन में और फिर उसके बाद उस हिसाब से सोचेंगे। 44 नंबर चलिए आगे बढ़ जाएं। बस 6 प्रश्न को और देख लें। 10,000 10,100 10 इकाई बराबर है। तो मुझे बताइए इस प्रश्न का उत्तर फटाक से, आप ही लोग बताइएगा इधर से जी। देखिए क्या है, 10 दहाई है इकाई, और दहाई में यार खुद 10 आएगा। क्यों नहीं समझते हैं? दहाई में 10 आ जाएगा। 10 100, 100 का मतलब सैकड़ा, तो छोड़िए ना, इकाई दहाई और सैकड़ा पे 100, सैकड़ा पे 100। बड़का लिखे नहीं समझ में आया, ये दोनों बड़का लिखे हैं, दहाई में दोनों बड़का लिखे हैं। ये हो तो समझिए लिखने का टेक्निक। 10,000 सुनिए ना, इधर से चलिए। अरे खैका हाथों की तरफ से न जाए छे जी। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई और दहाई और सैकड़ा और 1000 पर रुक जाओ। 1000 पे खुदे 10 है, तो जोड़ लीजिए सबको। अब गलती होती है तो फिर क्या बताएगा हो मिश्रा जी? जोड़िए ना, 1 0 2 0 3 0 0 हुए हो गया। ए 0 ए 0 ए 0 0 1 1 1 1 हुआ। फिर उसके बाद आपका 1 1 हुआ, फिर उसके बाद 1 हुआ। अब ये किस ऑप्शन में है? आप इधर हड़बड़ में देखिएगा तो 4 1 आ गया आपका। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। पिछला प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे वाले क्वेश्चनों को देखिए। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो तिलस्मी जाल है कि दोनों एक के जैसा लगेगा। कहता है 6/5 में कितने 1/10 हैं? क्वेश्चन को दोहराइए, बोलिए। 100 टकिया के नोट में क्या गो 10 टकिया होगा? क्या गो 100 टका के नोट में क्या गो 10 टकिया के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? 1 केजी चीनी में, बोलिएगा 1 केजी चीनी में कितना 200 ग्राम का पोटली बनेगा? कितना? क्या करेंगे इसके लिए हम? मेरी बात आपने समझी? 5 गो चॉकलेट है, आपको 2.5 2.5 2.5 2.5 बांटना है। क्या करेंगे आप? भाग। इस क्वेश्चन में क्या कहा? 6/5 में भाग दे दो ना। 6/5
भागा 1/10, भिन्न का भागा तो आता ही है, भाग गुना में बदल जाता है और ऊपर निचौतर आ जाता है। 1/10 10/1 बन जाएगा, 6/5, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ऐसे प्रश्न आपको दिए गए हैं कि 625 ग्राम चीनी की पोटली से कितना जो है बन सकता है। एक 50 रुपये का नोट है, 2 टकिया क्या गो निकलेगा? 50 रुपये के नोट में 2 टकिया क्या गो निकलेगा? बताइए तो क्या गो निकलेगा? 25 गो। 2 से हमने भाग दे दिया। नेक्स्ट, कहता है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 360 विद्यार्थी हैं। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल 360 है। गौर फरमाइएगा हुजूरे आलम, इधर 360 विद्यार्थी, 2/3 लड़कियां, इसमें 2/3 360 का 2/3 कितना? 2/3 लड़कियां बराबर गर्ल्स। ठीक, निकाल लेंगे, ये गुना हो जाएगा 3 से 12 3 36, 12 दूनी 24, 240 हुआ। कितना हुआ? 240। कैसे निकाले सर? क्या मतलब गुना? 3 से 12 3 36, 120, 12 गुना 2 240, तो 24 एक 0 बैठा दिए। आगे बढ़िए, शेष लड़के हैं। हम कहता हूं 240 जब लड़किए भागेल तो लड़का क्या गो हो? हटाए ना दे। अब 360 में 112 गेला कत्ते? 120, 360 माइनस 240 बराबर 120 लड़का। अब आगे बढ़िए, यहां तक बुद्धि सुलझा लिए? मेरी बात नहीं समझे? 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 मतलब 2/3, इसका 2/3 कीजिए, 2/240। अब शेष लड़के हैं तो 240 360 में घटा 120 बचा ना, यही तो लड़के होंगे। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या का 3/4। क्या कह रहा है? किसकी? लड़कों की संख्या का 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4। लड़कों की संख्या का 1/20 का, लड़का यही ना है वो, का 3/4 क्या होगा? प्लेयर। क्या होगा? प्लेयर, खिलाड़ी। सुनिएगा, 4 से 4 तिया 12, 3 तिया 9, 90। कैसे सर? ये देखिए ना, 4 तिया 12 30 भेला, 3 तिया 9, एगो 0 बैठा दिए। 90 प्लेयर घर पे कर लीजिएगा, इस पैनल बोर्ड को यूट्यूब को निकालिएगा, घर पे कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 90 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है 120 में 90 को घटाइए, 120 में 90 को घटाइए, कितना बचा? 30। नॉट प्लेयर्स। कहता है जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या। किधर है 30? क्वेश्चन बहुत हल्का प्यारा सा था, आपको स्टेटमेंट को रोक करके समझते हुए पढ़ना था। आगे बढ़ता हूं मैं। 48 देखिए, 9 दिसंबर 2018 में पूछ लिया आपसे प्रश्न, और कुछ भी नहीं है दोस्त। ऐसे प्रश्न आपको ऑनलाइन में भी आते रहे हुए हैं, आपको बनाना है। अब देख लीजिए इसको, फटाक से भिन्न का जोड़ कीजिए तो अपने अपने कॉपी में। 5 और 3 का एलसीएम कितना? 15 हो जाएगा। सोलह बटे 15 हुआ। देखिए आप लोग बनाइए अपना। अब देखिए ऑप्शन में 16/15 है नहीं ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया गया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं आप ये भी देख लो लगे हाथ।
15 एकम 15, इधर बनिएगा पहले, कितना बचा 1, तो लिखेंगे 1.1/15, 1.1/15, 1.1/15 ही होगा ना आंसर में, 1.1/15 है, इसको 1 कर लीजिए, 1 नंबर। देखिए भिन्न का जोड़ वगैरह देखिए प्रश्न में कुछ नहीं है, काफी बेहतरीन प्रश्न है आपका, 7 जुलाई 2019 को पूछ लिया गया। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी, यहां डॉट है आपका, यहां डॉट है, देखिएगा कितना डॉट, एक, हेलो यहां एक है ना, बिटवीन बोल रहा है, के बीच। और यदि यहां से आप चलते हो, देखो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, पहुंच गया अपने गंतव्य स्थान पर। कहता है बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिंदु ए और बी के बीच। बहुत लोग 12 पूरा देंगे, कैसे, 1 किलोमीटर जाएंगे, 21 किलोमीटर ना, आप यहां से यहां तक कितना किलोमीटर गए, 21 किलोमीटर ना, तो इसको तो 1 हमने लिख दिया, इसको भी गिन लीजिएगा, 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक गए 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर है अंतिम में 11 किलोमीटर। जैसे चले तो पहुंच गए, 11 ये ना चले, 12 थोड़े, तो ए से बी तक में 11 डॉट हैं। कितने बिंदु हैं, कितने पॉइंट हैं, 11 डॉट्स। ठीक, प्रश्न क्या रहा है ना आपके, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, यहां पर आपका, आप देखिएगा उत्तर के रूप में 11 डॉट है, 1 डॉट बराबर 2000, तो 11 दूनी 22, 22,000 इकाइयां, 22 इकाइयां, ये दोनों चीजें दिया गया। अब आप देखिए, पहले आपको एकदम समझना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा। इनने 25,000 दे ले है, क्या दे ले है, 25,000, और इधर क्या है, इधर से इधर की दूरी निकाल लीजिए ना, कुछ क्लूज आपके पास दिए गए, हिंट्स। 25,000 इधर देखिए, 39,000 में 25,000 घटाइए तो कितना होता है, 14 होता है। चलिए बड़ी खुशी की बात है, यहां से यहां तक 39,000 में 25,000 आप घटाते हो, कितना आ जाता है, 14,000। ठीक, अब देखिए डॉट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, आइए देखते हैं डॉट, 1, फिर यहां तक चलेंगे 2 3 4 5 6 है, 7वां डॉट पे आ गए, कितना डॉट पे, तो मेरा कहना है 7 डॉट बराबर कितना आया, 7 डॉट 7 डॉट्स बराबर 14,000, तो 1 डॉट बराबर 2,000 होगा ना, 7 आदमी पर 14,000 रुपया, तो एक आदमी में कितना पर ले हो, 2,000, इसीलिए 1 डॉट इक्वल टू 2,000, भाग देकर के भी निकाल सकते हैं। 7 डॉट बराबर 14,000, तो 1 डॉट बराबर 2,000, यहां तक समझे। टोटल कितना डॉट निकला था आपका, ए से बी के बीच की दूरी, क्वेश्चन में क्या है, बीच दूरी, तो 11 डॉट कर लीजिए, तो 11 दूनी 22, 1 2 3, 22,000। यहां तक समझ में आई दोस्त बात, 22,000
अब इसको 22,000 इकाई दिया गया और 22 इकाई दिया है। 22 इकाई का मतलब इकाई पे तो 0 होगा, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं। आपका यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया 22 इकाई कैसे होगा बोला? 22 इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000, फिर उसके बाद 10,000। यहां इकाई में तो पूरा का पूरा 22,000 ही हो जाएगा। छोड़िए ना, उतना क्यों समझ रहे हैं, सीधे 22,000 मारिए ना। हो ये फंसाने के लिए दे दिया आपको। अब मुझे बताइए, फिर से क्वेश्चन का संक्षेपीकरण सुनिए। ए से बी के बीच की दूरी आपको निकालना था। यहां ए से बी में 11 डॉट, कितना डॉट? 11 डॉट। क्लू आपको दिया गया 25,000 से 39,000 में कितना? 7 डॉट है 14,000, 7 डॉट है 7 बिंदु, 7 बिंदु, तो 7 बिंदु बराबर 14,000 निकला था। तो मेरा कहना है एक बिंदु बराबर 2,000, तो 11 बिंदु बराबर 2,000 से गुना कर लिए 22,000। लगा? अब सिंपल वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं, IQ। आइए पुनः प्रश्न 50 और आज लास्ट कर लेते हैं। अच्छा लगे तो फिर वही करना है, शेयर कर देना है, भौर पेट गड़िया देना है, खराब लगेगा तो। कहता है 7 जुलाई 2019, क्या एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन, कितना छात्र? आधा बैडमिंटन, 1/4 वॉलीबॉल, आधे छात्र बैडमिंटन, आधा का मतलब 1/2 बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक, कहता है 1/4 छात्र वॉलीबॉल, 1/4 वॉलीबॉल, 1/8 टेनिस खेलते हैं। 1/8 क्या खेलते हैं? टेनिस। 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। 1/16 शतरंज, चेस। यही